कहती हूँ क्या यार, तो मेरे ना हाथों में खारिश हो रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सामने नहीं आएंगे, मुझे मुंह नहीं दिखाएंगे, कोई टेंशन है सासू माँ की। Assalamu alaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद दुआ है कि आप लोगों को ऐसे ही अल्लाह ताला हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, इलाही आमीन। तो जी अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और 12 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी। हम लोग मदीना मुनव्वरा से निकलने लगे हैं टूवर्ड्स मक्का, और रास्ते में मिकात पे हम लोग स्टे करेंगे और मस्जिद मौला अली वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे। ठीक है, जो अहकामात होते हैं वो सारे यही होते हैं कि आप गुस्ल लें, ठीक है, और उसके बाद आपने कंगा नहीं करना और कोई एक्सेसरी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने उतार दिए, नोज पिन भी मैंने उतार दिए, बड़ी मुश्किल से उतरा लेकिन उतार दिया है। और कोई लोशन नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना फेस पर, ठीक है, तो कोई लोशन कुछ भी नहीं है। तो हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारे पास पूरी बुक है, उसमें जो अहकामात हैं उनके मुताबिक यही सारी चीजें हैं। बुराई नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बिल्कुल आपने ऐसे होकर जाना है जैसे आप दुनिया से आते हैं, और जब आप दुनिया से लौटते हैं अपने अल्लाह की तरफ तो बिल्कुल उस हालत में जाना है। तो हमने जो है अबायाज पहन लिए हैं, गुस्ल भी कर लिया है, और बस अम्मा है उनकी भी आपको दिखाती हूँ उम्रा की फुल लुक, और मैं अपनी भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अहराम बांधने की नीयत है ना, वो हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे, सुबह भी हम लोग कर आए थे, और अभी देखते हैं अगर हमें जाने से पहले टाइम मिल गया तो फिर एक दफ़ा फिर कर लेंगे। वैसे हम जो है अलविदाई ज़ियारत जो है वो हम कर आए हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद 4 घंटे लगते हैं मक्का पहुंचने में। रास्ते में आएगी मस्जिद मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद में हम लोग रुकेंगे, वहां पर फर्ज नमाजें पढ़ेंगे, जोहर पढ़ेंगे, और उसके बाद नवाफिल पढ़ेंगे, जो उम्रा के पहले नवाफिल होते हैं वो अदा करेंगे। फिर वहां से हम एहराम की नियत करेंगे। अच्छा, एहराम खुलना नहीं चाहिए, मामा ने तो वो गोल वाला पहना है, मुझे भी जो है लेके दिया है, लेकिन वो मैं जब दूसरा उम्रा करूंगी तो वो मैं तब करूंगी। ये मैं जो लाई थी पाकिस्तान से, ये वो है, पहला मैं इसमें कर रही हूँ तो दूसरा मैं उसमें करूंगी। और उसके बाद फिर हम जो अहराम की जो नियत होती है ना, अच्छा अहराम मैं इस कैप को बना रही हूँ क्योंकि औरत का जो अहराम है वो उसका लिबास नहीं है। मर्द का तो अहराम वो पूरा वो जो टावल वाला होता है नीचे ऊपर पहनते हैं वो होता है ना, लेकिन औरत का जो अहराम है वो उसका हिजाब होता है। हम क्योंकि पूरी बॉडी के कपड़ों पे जो होता है उनको एहराम नहीं बना सकते, तो जो औरत का एहराम है वो हिजाब है। अब चाहे आप इसको बनाएं तो इसको बनाएं, तो ये खुल भी सकता है। इसलिए मैं मस्जिद अली में जब जाऊंगी और मैं एहराम की नियत करके इसको हम थोड़ा सा ढीला करेंगे, फ्रेश होंगे, वजू करेंगे, और फिर वजू करने के बाद जो ये वाली कैप है ना, इसको मैं एहराम बना के नियत करूंगी कि एहराम बांधने की नियत करती हूँ। फिर एहराम बांधने के बाद से ना आपने कोई बुराई ना खारिश करनी होती है, कामात में लिखा हुआ है, वरना बकरा देना पड़ता है। बकरा देने के अलावा भी आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए कि आप अपने रब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो दिल दिमाग रूह हर आपकी जो है ना अल्लाह के बारे में ही सोच रही हो, अपने बारे में सोच रही हो कि आप अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं, आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो बस माइंड में यही होना चाहिए। तो मैं जो एहराम की नियत करूंगी वो इस कैप पे करूंगी, और उसके बाद से फिर हमने जो है ना शीशे में देखना है ना कुछ और करना है। अभी व्लॉग मैंने इसलिए, पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूंगी व्लॉग स्टार्ट, ठीक है, जो दूसरा उम्रा होगा उसमें, लेकिन बीच बीच में मैं शॉर्ट जो है रिकॉर्ड करूंगी। भाई मैं नहीं रह सकती हूँ आप लोगों के बगैर, एक कसम से आप लोगों की आदत सी हो गई है, आप लोगों से कुछ शेयर किए बगैर, आप लोगों को दिखाए बगैर जो है ना, लगता है कुछ अधूरा अधूरा है। जब मैं व्लॉग नहीं बना रही होती हूँ ना तो अब मैं बोर हो रही होती हूँ, मैं बैठी होती हूँ, मैं कहती हूँ क्या यार, तो मेरे ना हाथों में खारिश हो रही होती है कि यार मैं अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखा रही हूँ। ये सब आदत हो गई है। जो बुरे लोग हैं ना, कसम से उनकी भी आदत हो गई है। अगर कोई बैड कमेंट ना आए ना तो मैं नीचे देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाय आज उसने बैड कमेंट नहीं किया, तो यकीन करें आप लोगों से भी मोहब्बत है। जो बुरा कहने वाले हैं मेरे दिल में, उनके लिए भी मोहब्बत है, यकीन करें। मेरी यही मोहब्बत और पॉजिटिविटी है अल्लाह की तरफ से। शायद अल्लाह को यही पसंद है कि ऐसा मेरा मासूम और शीशे की तरह साफ दिल है कि आज मैं इस मकाम पे हूँ, यकीन करें।
आपसे भी मोहब्बत है, बुरा कहने वालों से भी मोहब्बत है, अच्छा कहने वालों से तो है ही ना। तो मुझे आदत सी हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। तो एहराम बांधने के बाद शायद मैं नहीं आपको दिखाऊंगी, एहराम बांधने से पहले मैं आपको अपनी अम्मी की फुल लुक दिखा देती हूँ। एहराम जब की नियत करूंगी उसके बाद से सिर्फ मैं आपको जो तवाफ हम करेंगे, खाना काबा की जियारत और सफ़ा मरवा की जियारत, वो सारी जियारतें करवा दूंगी। और फिर जब हम तवाफ़ निसा एंड में कर लेंगे और उसकी भी नमाज अदा कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको जो है अपनी तरफ कैमरा करूंगी, ठीक है। एहराम के बाद मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं करूंगी। एहराम के बाद जो है सिर्फ मैं आपको रास्तों की और बाकी जगहों की जियारत करवाऊंगी। जब मेरा उम्रा हमारा हो जाएगा उसके बाद मैं शॉट ले लूंगी अपना, ठीक है। तो सबसे पहले दिखाते हैं, ये देखें जी अम्मा की लुक। कहाँ लग रही है अम्मा, वाइट वाइट, बहुत प्यारे लग रही हो, बहुत प्यारे लग रही हो। आपको एडवांस मुबारक। आपको भी गलती कोताही होगी हो माफ कर दें, ठीक है जी, माफ कर दें मुझे, गलती। अच्छी औलाद है, अल्लाह पाक तुम्हें अच्छा रखे। माँ बेटियों की तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी हर जियारत में 2013 से मेरी माँ मेरे साथ है, और मेरे पहले उम्रे में भी साथ थी, मेरे दूसरे उम्रे में भी साथ थी, और तीसरे उम्रे में जब अम्मी कहती है नहीं तीसरे उम्रे में तू जा खामद के साथ ही जा, मैंने कहा नहीं, तीसरे उम्रे में ये और बड़ी सादत होगी। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना, अल्लाह के पास आके ये नहीं कहना कि आपसे मांगा था तो मैंने कहा आपका होना साथ जरूरी है। जब शौहर नहीं था साथ तो भी आप साथ थी, शौहर है तो भी आप साथ हैं। ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा होगा कि एक तरफ मेरी माँ होगी और एक तरफ मेरा शौहर होगा, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, और उम्रे के बाद अब आपको मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी, उम्रे से पहले नहीं दिखाऊंगी। ये है जी, ये देखिए, और नीचे अहकामात के मुताबिक हमने कैंची चप्पल पहन ली है। ये अबाया है, ये अबाया भी वैसे पाकिस्तान से लाए हैं, लेकिन ये मेरे मियाँ ने ही मुझे लेके दिया है अबाया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ये मैं कैसी लग रही हूँ वाइट अबाया में। कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया, अच्छा वो जो लोग मुझे कहते हैं मेकअप की दुकान, आज आपको, और वाइट कलर पता है पहनने के बाद इंसान काला ही लगता है, ठीक है। अब पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी कैसी नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये देख लें आप, कोई मेकअप कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल अल्लाह ताला की तरफ से जो है नूर है। कैंडीज हैं, हाँ जी, ये कैंडीज हम नीचे ही तकसीम कर देंगे, ठीक है जी। अब निकलते हैं, और साथ साथ आपको रास्ते और हर चीज़ दिखाती हुई जाऊंगी। आप लोगों के लिए मैं ना इधर इधर होके शॉर्ट्स निकाल लूंगी। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग नहीं आ सकते हैं, हम आ सकते हैं, हम तो आपके साथ अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और एक चीज़ तो मैंने आप सबके साथ शेयर की ही नहीं, जब मैं अपने होटल के गेट से निकलती हूँ ना, तो जिस शर्रा से हम लोग जाते हैं, पहला जो सिग्नल है हमारा, जिस शर्रा से हम लोग, वो देखें, ये मेरा होटल है और वो रोज़ा रसूल है, और ये शर्रा है, और शर्रा पे नाम चेक करें, शर्रल हुसैन इब्ने अली। मानते हैं फिर कि मैं मौला की आशिक हूँ। ये देखें, निकलते ही शर्रल हुसैन से होते हुए ये सीधा मैं जाती हूँ रोज़ा रसूल पे। जी गाइस, तो ये है मिकात मस्जिद मौला अली अलैहिस्सलाम। यहाँ पर अभी हम फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़ेंगे और नियत भी करेंगे। यहाँ से हम एहराम बांधने की नियत करके, और फिर आगे यहाँ से 3.5-4 घंटे लगेंगे, और फिर हम मक्का पहुँच जाएंगे। जी, एहराम बांधने की नियत कर लिया है, अब हम यहाँ पे अदा करेंगे नवाफिल। जी गाइस, हम लोगों ने जो है एहराम बांध लिए हैं, नवाफिल भी पढ़ ली हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़ ली हैं, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यहाँ से हम विर्द स्टार्ट करेंगे, और जब तक हम मक्का नहीं पहुँच जाते वो विर्द हम करते रहेंगे। छोटी सी बुड़की कह रही हूँ, छोटी सी बच्ची, छोटी सी बेबी। रास्ते में इस तरह के प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिलेंगे। ये देखें छोटा सा बेबी। ये हम रास्ते में सबको कैंडीज बांट रहे हैं।
कितना प्यारा लग रहे थे, दिखाओ। ऐसे करो, सही करो। हाय शम्मू आ रही है बस से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अभी हम लोगों ने कितनी देर हुई है, थोड़ी देर पहले एहराम बांधे हैं और हम लोग टूवर्ड्स मक्का की तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ते में देखें, हमें मैंने विश की थी अल्लाह ताला से इस 2 बार। साल से आप है ना, कितने 2 साल पहले आए हैं तो भी हमें बारिश नहीं मिली, दुआएं करते रह गए। रोते रोते मैं गई। तो बड़ा अरमान था, बड़ी हसरत थी कि बारिश मिले हमें। और मदीना में भी हमें बारिश मिली है और निकलते समय मैंने दुआ की थी कि मक्का में भी हमें बारिश मिले। और ये देखिए रास्ते में भी मिली है, बहुत शदीद बारिश हो रही है। आसमान को मैं देखती थी, सुभान अल्लाह। रोती थी, अल्लाह बारिश नहीं हो रही, तो हसरत थी मुझे। बस अल्लाह करे जब हम उम्रा कर रहे हो काबा शरीफ में भी हमें बारिश मिले। जी गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। ये है वॉशरूम और ये अच्छा मक्का में इन्होंने साथ ही किचन भी दिया हुआ है। ये देखें जी, आए हाय हाय हाय, ये देखें हमारे रूम से व्यू देखें। चलें जी, अब हम खाएंगे जल्दी से खाना ताकि जल्दी से हम स्टार्ट करें अपना उम्रा। जी गाइस, तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और मगरिबैन हमने पढ़ ली है। अच्छा जी, एक हमारा ये भी रूम है, कनेक्टेड रूम है, ठीक है, एक ये और एक साथ वाला रूम है, सही हो गया। और ये देखें, ये हमने रख ली है कैंची, उस तरफ है लेफ्ट। और हमने जूते नहीं पहने, जस्ट सॉक्स पहनी हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी बिल्डिंग डायरेक्ट जो है वो हरम में ही हमें पहुंचाएगी ना, हमारी लिफ्ट, इसलिए हमने जूते पहने ही नहीं हैं। और वहाँ पर जूते उतारने का भी बहुत इशू होता है, उतारें तो फिर वो मिलते तो है नहीं दोबारा आपको, इसलिए इट्स बेटर कि हम ऐसे ही जाएं। ते ही ये ऊद लगा हुआ है और ये मुझे दिलाता है करबला की याद। मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज अजमईन। ये थी जी हमारी वाली बिल्डिंग जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, जमजम। ये यहाँ आज से 2 साल पहले जब मैं आई थी तो याद है अम्मी, मैंने आपको कहा था एक दिन मैं आऊँगी और इधर ही स्टे करूँगी। और देखें 2 साल बाद वहीं किया स्टे। कहा था ना, पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और मेरे मुंह का कहा सच हुआ है ना, इसलिए शुभ शुभ बोला करें। चलें जी, ये थी हमारी बिल्डिंग, यहाँ से हम आए हैं नीचे। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। لا إله إلا الله يا الله وفي جميع الأشواق يا رب العالمين لا إله إلا الله. والحمد لله الذي
بعث محمدا نبيا وجعل عليا إماما اللهم اهد له خيار नहीं आनी है, खाली उधर ही है। हाँ जी वो देखो चलो ऊपर चलो नारा लगाएंगे 72 मरले का प्लाट पाएंगे। नारा है भैया मुश्किल कुशा मेरी बात لا إله إلا الله कहना दो ला इलाहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजो मजमईन। मकाम इब्राहीम की ज़ियारत कर लीजिए आप सब। मैं जितना जूम करके दिखा सकती थी आप सबको दिखा रही हूँ। सब ज़ियारत कर लीजिए और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। जी गाइस, हमारा उम्रा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी देर हम बैठे खूबसूरत नज़ारे किए। अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम में। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा हो गया है खैर खैरियत से। और अभी आगा जान गए हैं टेंट कराने टेंट कराने गए हैं। वो टेंट करा के पता नहीं कितनी देर में आएंगे। और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करना है या एंड करना है मुझे अभी कुछ नहीं पता। 7 बजे हमने उम्रा अपना स्टार्ट किया था, मुझे याद है। यस 7 बजे स्टार्ट किया था और अभी बज रहे हैं रात के 2 बजे। ठीक है। और उम्रा तो हमारा जो है 12 बजे जो है वो हो गया था। अहले सुन्नत का मुझे पता नहीं। पहले खाना काबा के साथ तवाफ़ होते हैं, फिर उसके बाद सही होती है जो सफ़ा मरवा के चक्कर होते हैं, फिर उसके बाद नवाफिल होते हैं और उम्रा कंप्लीट हो जाता है। मैंने सुना है अहले सुन्नत का। लेकिन जो अहले तशय्ई हैं, अहले तशय्यों में उम्रा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप सबसे पहले आप खाना काबा के तवाफ़ करते हैं। खाना काबा के तवाफ़ के बाद सही करते हैं यानी सफ़ा मरवा के साथ चक्कर। और फिर उसके बाद फिर आपने तवाफ़ुन निसा करना होता है। नियत करती हूँ तवाफ़ुन निसा की, और वो तवाफ़ुन निसा में भी 7 चक्कर होते हैं खाना काबा के। फिर उसके बाद मकाम इब्राहीम के पीछे आप नवाफिल अदा करते हैं और तवाफ़ुन निसा के नवाफिल अदा करते हैं। और फिर उसके बाद आपका उम्रा जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। और तकसीर होती है सफ़ा मरवा के बाद। सही के बाद जो है तकसीर बाल काटने को कहते हैं, 1 इंच में है। और मर्द कुछ हमारे मर्द काटते हैं, कुछ टिंड कराते हैं। तो आगा जान को शौक आया था, मैंने उनको कहा आप थोड़े से काट लें। कहते हैं नहीं मैं टिंड ही कराऊंगा। तो वो अभी गए हुए हैं टिंड कराने। तो अभी हम लोग आए हैं स्टारबक्स और ये देखें यहाँ पर सैंडविचेस हैं और क्या क्या है, क्रोसेंट्स हैं। ये आपकी है, ये आपकी चेयर लगी मेरी टांगों पे। सीजर रैप है ना, सीजर रैप है और वो क्रोसन है। चेयर्स, हलाल चेयर्स। ये देखें आगा जान ने टिंड करवानी है। अब जब तक बाल नहीं आएंगे आप मेरे
पास नहीं आएंगे, ठीक है? मेरे सामने नहीं आएंगे, मुझे मुंह नहीं दिखाएंगे मेरा बच्चा। जी गाइस, तो एक बेबी को मैंने ब्रेकफास्ट स्टारबक्स से करवाया, अब मैं दूसरे बेबी को लेकर आई हूँ। आगा जान को खिला के इनको लेकर आई हूँ क्योंकि ये लिफ्ट में गुम हो जाती है ये लिफ्ट में गुम हो जाती है, तो इस बच्चे को भी खाना खिलाना है। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास ये बेकरी आइटम्स हैं, ये सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं। मामा प्लेट लें और शुरू हो जाएं। आप सोइए ना, उम्र के बाद से मैं 1 सेकंड भी नहीं सोई, ओके? तो मुझे सोना भी है, तो इसलिए शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी प्लेट बनाएं, खाएं, ताकि फिर मैं सोऊं। बुरी हालत हुई भी टांगों की। ये सॉसेजेस हैं, या इसमें क्या है जी? ये बैंगन है और नगेट्स हैं। वैसे तो मैं कॉफ़ी पिया ही हूँ, ठीक है, और एक सैंडविच भी खाई हूँ, लेकिन मामा को कंपनी देने के लिए मैंने सोचा कि गरम गरम पैनकेक बन रहे थे, वो खा लेते हैं। The next day. मैंने आगाजान को कहा था कि ना अलबैग लेकर आए हैं, और ये देखें वो KFC लेकर आए हैं, क्योंकि अलबैग पे बहुत ही लंबी लंबी जो है रश थी। उफला, वो देखें ज़रा, टिंड आपकी लशक रही है, चमचम कर रही, दूर से लाइटें मारी। आ जाए आगाजान, ठंडा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम खाते हैं KFC, ठीक है, और अलबैग हम रात को खा लेंगे या कल परसों खाना पड़ेगा। बहुत लंबी लंबी लाइन है ना वहाँ, क्या करेंगे? मैंने अभी तक नहीं खाया। ये देखें गाइस, इतना रश है और मामा अकेले निकल गई हैं, और अब कोई समझ नहीं आ रही उनको, तो लिफ्ट समझ में ही नहीं आती, और वो पता नहीं यहाँ इतनी सारी रश में वो पता नहीं कहाँ आ रही। जी गाइस, मामा नहीं मिल रही मुझे, मैंने पूरा राउंड लगाया, मामा नहीं मिली, और मैं इतनी चिल बैठी मैं मज़े में बैठी हुई हूँ, ठीक है? आगाजान को भी कोई फिक्र नहीं है, ये देखें फ़ोनों के साथ लगे हुए हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है सासू माँ गुम गई है। कोई टेंशन है सासू माँ की? नहीं, मुझे नहीं है, तो नहीं कैसे होगी? यहाँ पे आके कोई गुमता थोड़ी है, मिल जाएंगी, इधर ही होएंगी। होटल का कार्ड उनके पास है, पहुँच जाएंगी। मुझे लग रहा है वो ना, पता है अम्मी कहाँ पे होंगी? अम्मी दरार के पास होंगी, चिपकी हुई होंगी उधर, और नारे लगा रही होंगी, और नारे के सीधे पड़ी होंगी, वो तवाफ़ ही कर रही होंगी कहीं ना कहीं, या वो खड़ी होंगी कि हम उन्हें मौका मिले नाला रहमत के नीचे नमाज़ पढ़ने का। अभी तक हमने भी नहीं पढ़ा। मामा घूम गई है और हम लोग केक्स और आइसक्रीम खा रहे हैं जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रे का व्लॉग स्टार्ट किया हुआ और अभी तक याद आया ख़त्म ही नहीं किया हुआ, तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और इंशाल्लाह दूसरा उम्रा करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? और डेली व्लॉग मैं नहीं बना रही, ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट्स लेती हूँ इंशाल्लाह। बाकी की ज़ियारात की भी व्लॉग बनने हैं, अभी शॉपिंग के भी व्लॉग बनने हैं अभी, और क्योंकि हम लोग मदीने में हमने कुछ भी नहीं लिया था, आगा जान ने मुझे वैलेंटाइन का गिफ्ट भी अभी तक नहीं दिया, और शब बारात का गिफ्ट भी नहीं दिया, वो भी पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें मक्का से ही लेके दूंगा, मदीने से नहीं, क्योंकि मदीने में ऑलरेडी वैसे ही दिन कम थे और रश बहुत था। तो अभी बस पाँव में मेरे भी बहुत शदीद दर्द है, आगा जान की भी बहुत शदीद दर्द है। अम्मी ठीक है माशाल्लाह से, वो एक्टिव है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप सबको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई व्लॉग मिस ना हो, जैसे ही व्लॉग लगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।